मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य के रूप में हुआ था। मत्स्य अवतार का उल्लेख सबसे पहले वैदिक साहित्य में मिलता है। इस अवतार में विष्णु ने मछली का रूप धारण किया था। पुराणों के अनुसार एक बार जब पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट होने का खतरा था, तब भगवान विष्णु ने मछली का अवतार लिया और पृथ्वी तथा सृष्टि के ज्ञान की रक्षा की। मत्स्य अवतार में भगवान ने राजा सत्यव्रत की नाव को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, ताकि पृथ्वी पर प्रलय के बाद भी जीवन का संरक्षण हो सके। कूर्म अवतार। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कूर्म के रूप में हुआ था। इस अवतार में उन्होंने कछुए का रूप धारण किया था। यह अवतार समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब मंथन के लिए मंदराचल पर्वत का उपयोग किया गया। मंथन करते समय यह पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया और पर्वत को अपने विशाल कछुए के रूप में पीठ पर धारण किया, जिससे मंथन सुचारू रूप से हो सका और अमृत की प्राप्ति हुई। वराह अवतार। वराह अवतार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है। इसमें उन्होंने वराह सुअर का रूप धारण किया। इस अवतार की कथा के अनुसार जब दानव हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला और हिरण्याक्ष का वध किया। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की रक्षा करना और हिरण्याक्ष के अधर्म का नाश करना था। नृसिंह अवतार। भगवान विष्णु का चौथा अवतार नृसिंह के रूप में हुआ था। यह अवतार आधे शेर और आधे मानव के रूप में था। यह अवतार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए लिया था। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने घमंड में आकर स्वयं को भगवान मान लिया था और अपने पुत्र प्रहलाद को विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा। अंततः भगवान विष्णु ने नृसिंह रूप में हिरण्यकशिपु का वध किया और प्रहलाद को अधर्म से बचाया। वामन अवतार। वामन भगवान विष्णु का पांचवा अवतार है, जिसमें उन्होंने एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। इस अवतार में उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने उन्हें भूमि दान देने का वचन दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने वामन रूप में धरती और आकाश को अपने 2 पगों से नाप लिया और तीसरे पग के लिए बलि ने अपने सिर को प्रस्तुत किया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राजा बलि को उनकी अहंकारिता से मुक्त किया और पृथ्वी को असुरों के अधिपत्य से बचाया। परशुराम अवतार। परशुराम भगवान विष्णु का छठा अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण योद्धा का रूप धारण किया। परशुराम का जन्म ब्राह्मणों की रक्षा और अत्याचारी क्षत्रियों के विनाश के लिए हुआ था। पुराणों के अनुसार जब पृथ्वी पर क्षत्रियों ने अत्याचार बढ़ा दिए, तब परशुराम ने अपने फरसे के बल से 21 बार क्षत्रियों का संहार किया और पृथ्वी को धर्म की स्थापना के लिए मुक्त किया। राम अवतार। भगवान विष्णु का 7वां अवतार राम के रूप में हुआ था। रामायण के अनुसार भगवान राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। उन्होंने अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन करते हुए आदर्श पुरुष और राजा का उदाहरण प्रस्तुत किया। राम का जीवन और चरित्र धर्म, सत्य और न्याय की प्रतीक है। उन्होंने रावण का वध करके धरती को अधर्म से मुक्त किया और माता सीता को लंका से मुक्त कराया। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाना जाता है। कृष्ण अवतार। कृष्ण भगवान विष्णु का 8वां अवतार है। कृष्ण का जन्म कंस के अत्याचारों से मथुरा की रक्षा के लिए हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न लीलाओं के माध्यम से धर्म, प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो संसार को कर्म योग, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाता है। कृष्ण ने कंस, शिशुपाल और अन्य अधर्मियों का नाश किया और धर्म की स्थापना की। उनका चरित्र सबसे प्रमुख और पूज्य माना जाता है। बुद्ध अवतार। कुछ हिंदू परंपराओं में भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। भगवान बुद्ध ने संसार को अहिंसा, करुणा और शांति का संदेश दिया। उनका अवतार पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और लोगों को अधर्म के रास्ते से हटाने के उद्देश्य से हुआ था। बुद्ध ने संसार को मध्य मार्ग का उपदेश दिया, जो अतिवाद से दूर रहकर संयमित जीवन जीने की शिक्षा देता है। कल्कि अवतार। कल्कि भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार होगा, जो अभी होना बाकी है। कल्कि अवतार का उल्लेख पुराणों में किया गया है,
जिसमें बताया गया है कि जब धरती पर अधर्म का अत्यधिक विस्तार होगा तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। वे एक घोड़े पर सवार होकर आएंगे और दुष्टों का नाश करेंगे तथा संसार में धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार का समय कलयुग के अंत में बताया गया है। भगवान विष्णु के दशावतार धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए हुए हैं। प्रत्येक अवतार विशेष समय और परिस्थिति में लिया गया है ताकि पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखा जा सके। इन अवतारों के माध्यम से भगवान विष्णु ने यह संदेश दिया है कि जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रसार होता है तब भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। इन दशावतार वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें और फॉलो कर लें।